हेलो एवरीवन, मैं गुंजन ड्यूका की तरफ से आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2 इन विच वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परमानेंट प्लांट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर क्या था कि प्लांट टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, और डिवाइडिंग सेल्स होने की वजह से प्लांट की क्या होती है, ग्रोथ होती है ना। हमने देखा था ग्रोथ दो टाइप की होती है। अगर प्लांट की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो उस ग्रोथ को हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और अगर प्लांट की गर्थ इंक्रीज हो रही थी तो दैट इट इज अ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द परमानेंट प्लांट टिश्यू। तो परमानेंट प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं? देखो, परमानेंट प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो कौन से होते हैं जिनकी सेल्स जो होती है डिवाइडिंग नहीं होती है ना। नाम से क्लियर हो रहा है। परमानेंट प्लांट टिश्यू आर दोस प्लांट टिश्यू हुज सेल्स आर नॉट डिवाइडिंग। अगर उनकी सेल डिवाइड नहीं हो रही है, शेप और साइज फिक्स्ड है, तो ऐसे टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट प्लांट टिश्यू, है ना। और हमने देखा था ये जो परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं वो किससे राइज होते हैं? मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू से ये राइज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक प्लांट टिश्यू क्या करते हैं? डिवाइडिंग की कैपेसिटी लूज कर देते हैं, ड्यू टू विच दे कन्वर्ट इनटू द परमानेंट प्लांट टिश्यू। ठीक है, तो थोड़ा डिटेल्स में बाद हम देखेंगे परमानेंट प्लांट टिश्यू का। तो सेल्स इनकी डिवाइडिंग नहीं होती है, तो इनका काम क्या होता है? ग्रोथ का तो होता नहीं है, क्योंकि इनकी सेल्स डिवाइडिंग नहीं है, तो प्लांट को ग्रो करने में तो हेल्प नहीं करेगा। तो इट हेल्प्स इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट फंक्शन। जैसे ये प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है, हेल्प्स इन द प्रिपरेशन ऑफ द फूड। इट हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, वाटर और फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करेगा ये। ठीक है, और हमें पता है कि ये परमानेंट प्लांट टिश्यू है, तो इनकी सेल्स का शेप और साइज चेंज नहीं होता है, वैसे ही रहता है। ठीक है, अब देखो परमानेंट प्लांट टिश्यू को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। कौन सी है? सिंपल। सिंपल, और दूसरी कौन सी है? कॉम्प्लेक्स। तो जो हमारे परमानेंट प्लांट टिश्यू होते हैं वो दो टाइप के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। दिस इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल। ठीक है, अब देखो सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं? सिंपल परमानेंट प्लांट टिश्यू कौन से होते हैं? विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। अगर सारी सेल सेम होगी, एक सी सेल होगी, तो उससे हम क्या बनेगा? सिंपल परमानेंट टिश्यू मिलेगा, बनेगा। जैसे हमें दिख रहा है सारी की सारी सेल इसमें कैसी ओवल शेप्ड है। ठीक है, अगर सारी सेल अगर एक सी होगी, सिमिलर सेल्स के कलेक्शन से कौन सा टिश्यू बनता है? सिंपल परमानेंट टिश्यू बनता है। ठीक है, इफ ऑल सेल्स आर सिमिलर तो देन इट इज द सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब सिंपल परमानेंट टिश्यू को भी हमने वो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है, जो पेपर में जरूर आता ही है। कौन सा? पैरेनकाइमा। कौन सा आ गया सबसे पहला? पैरेनकाइमा। सेकंड कौन सा आ गया? कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा। और थर्ड कौन सा आ गया? स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं जिनकी सेल सारी एक सी है, उनको हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो अब इन तीनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आ गया? पैरेनकाइमा। तो पैरेनकाइमा की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है? वो पैरेनकाइमा की सेल्स ओवल शेप्ड होती है, ओवल या फिर राउंड शेप होती है ऐसे। ये दिख रहा है हमें डायग्राम के अंदर। तो पैरेनकाइमा की सेल कैसी होती है? ओवल या राउंड शेप होती है। ओवल राउंड शेप होती है, और साथ में ओवल राउंड शेप होने के साथ साथ इनके बीच में क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है, स्पेस होता है, जो कि हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर कोई गैप नहीं था, बहुत ही ज्यादा सेल एक दूसरे के क्लोज थी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, सेल्स में स्पेस है बीच में, है ना। और साथ में टिश्यू कैसा आपका? ये लिविंग टिश्यू है, क्योंकि ये सेल अंदर से खाली नहीं होती है, नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड। तो ये सारी सेल्स कैसी है? लिविंग सेल्स है, तो ये टिश्यू भी कैसा हो गया? लिविंग टिश्यू हो गया। ठीक है, अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। इनकी सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? सेलुलोज से। ठीक है, तो ये हमारे पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए, जिसकी सेल कैसे? ओवल राउंड शेप है, लिविंग है, साथ में इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस है, और सेल वॉल किससे मिलके बना है? सेलुलोज से। ठीक है, अब देखो, वो जिन पैरेनकाइमा के अंदर क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। जिन पैरेनकाइमा के अंदर क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेनकाइमा को हम क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। तो जिन पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेनकाइमा को क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। ठीक है, और जिन पैरेनकाइमा के अंदर वो एयर कैविटीज होगी, एयर बबल्स होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। क्या बोलेंगे? एरेनकाइमा। ठीक है, तो ये बेसिक हो गया किसका? वो पैरेनकाइमा का। अब कौन आ गया इसके बाद? कॉलेनकाइमा। तो कॉलेनकाइमा की अगर हम शेप पे ध्यान दें तो कैसी दिख रही है? शेप इसकी हेक्सागोनल होती है। तो कॉलेनकाइमा कैसे होते हैं? वो हेक्सागोनल होते हैं।
ठीक है, तो डायग्राम से हमें इनके फीचर्स पता लग जाएंगे। तो कॉलन कायमा के सेल्स कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। और डायग्राम से दिख रहा है क्या कि इनके बीच में वो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं है, ये सेल्स काफी एक दूसरे के क्लोज होती है। तो सेल्स आर हेक्सागोनल, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। और ये भी लिविंग टिश्यू है, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, ये भी अंदर से खाली नहीं है, इसमें भी अंदर कौन प्रेजेंट है, वो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, साइटोप्लाज्म जेल होने की वजह से ये भी टिश्यू कैसा हमारा, ये लिविंग टिश्यू है। अब इसकी जो सेल वॉल होती है काफी इंपॉर्टेंट है। वो इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोस, हेमीसेलुलोस और पेक्टिन से। और एक अलग चीज क्या होती है कि इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर से क्या होती है, थिक होती है, इट इज थिक एट द कॉर्नर्स। सेल वॉल जो होती है वो कॉर्नर से क्या होती है, थिक होती है। क्यों थिक होती है, बिकॉज ऑफ द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोस और हेमीसेलुलोस। जो सेलुलोस और हेमीसेलुलोस जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है एट द कॉर्नर, जिसकी वजह से इनकी सेल वॉल क्या होती है, वो कॉर्नर से थिक होती है। ठीक है, तो ये न्यू पॉइंट हो गया किसका, वो कॉलन कायमा का। साथ में क्या होता है, कॉलन कायमा के अंदर लार्ज वैक्यूल होता है। कॉलन कायमा के अंदर क्या होता है, लार्ज वैक्यूल। ये दिख रहा है, ये ब्लैक से ये, तो ये क्या है, लार्ज वैक्यूल। ठीक है, तो कॉलन कायमा में क्या होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। क्या रखना, एक प्लांट के टिश्यू के जैसे फीचर्स होंगे, जैसा उनका डायग्राम होगा वैसे इनके फंक्शन की परफॉर्मेंस होगी। है ना, इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है और साथ में इनके सेल वॉल जो है वो कॉर्नर से थिक होती है, इसलिए इनका काम उसके अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, अब देखो उसके बाद कौन आ गया, वो स्क्लेरन कायमा। अब ये जो स्क्लेरन कायमा है, ये इसके अंदर वो तुम्हारे दो पार्ट आ गए। स्क्लेरन कायमा के अंदर ही दो कैटेगरी आ जाती है। सबसे पहले तो कौन सी आ गई, फाइबर की। पहले कौन सी आ गई, फाइबर की। और दूसरी कौन सी आ गई, स्क्लेरेट की। दूसरी कौन सी आ गई, स्क्लेरेट की। है ना, तो हमारे स्क्लेरन कायमा के अंदर दो कैटेगरीज है, फाइबर और स्क्लेरेट। जो लंबे लंबे से इलोंगेटेड है वो कौन है, फाइबर है। जो स्टोन की तरह होंगे, जो स्टोन लाइक होंगे, वो कौन है, स्क्लेरेट। ठीक है, और ये जो दोनों टिश्यू होते हैं, स्क्लेरन कायमेटस टिश्यू जो होते हैं, वो अंदर से क्या होते हैं, एम्प्टी होते हैं, खाली होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज द डेड टिश्यू। तो स्क्लेरन कायमा क्या है, डेड टिश्यू है ये। जबकि ये दोनों पैरन कायमा और कॉलन कायमा क्या थे, लिविंग टिश्यू थे, बिकॉज इट इज नॉट एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो अंदर से वो खाली नहीं है। ठीक है, अब इनकी खाली जगह को वो क्या बोलते हैं, लुमेन। हमें दिख रहा है ये फाइबर है ये। तो फाइबर के अंदर ये जो खाली जगह आ रही है, इस एम्प्टी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, खाली जगह को क्या बोलते हैं, लुमेन। ठीक है, और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, सेल वॉल इज हाईली स्ट्रांग बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है वो काफी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से। है ना, इट्स सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, ड्यू टू विच इट इज वेरी स्ट्रांग। ठीक है, और ये जो सेल वॉल है इनके ऊपर क्या आते हैं, छोटे छोटे से पोर आते हैं। इन पोर को हम क्या बोलते हैं, पिट्स। पोर को क्या बोला जाता है, पिट्स, जिसकी वजह से मटेरियल का इन और आउट हो पाता है इन टिश्यू से। ठीक है, मटेरियल अंदर और बाहर आते हैं इन पिट्स के थ्रू ही आते हैं। ठीक है, तो स्क्लेरन कायमा टिश्यू के अंदर आपकी दो कैटेगरीज थी, एक फाइबर और स्क्लेरेट। ठीक है, दोनों के दोनों ये टिश्यू कैसे हैं, आपके अंदर से खाली है, दैट्स व्हाई इट इज अ डेड टिश्यू। सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है, लिग्निन से, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल। है ना, और इनके जो अंदर का स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, लुमेन, और जो पोर्स आते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिट्स। ठीक है, तो ये तो इन दोनों तीनों टिश्यू का क्या हो गया, वो स्ट्रक्चर हो गया। अब व्हाट इज इट्स फंक्शन, अब इन तीनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसा इनका स्ट्रक्चर होगा वैसे ही इनके फंक्शन होंगे। अब देखो फंक्शन की अगर हम बात करें तो जो हमारा सबसे पहले जो पैरन कायमा टिश्यू होता है, इनको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं। पैरन कायमा टिश्यू को क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू, क्योंकि प्लांट के अंदर जो भी खाली जगह होगी उसको कौन पैक करेगा, उसको कौन फिल करेगा, पैरन कायमा। ठीक है, सपोज ये कौन आ गया, सपोज ये कौन है, स्टेम है ये, तो स्टेम की जो भी खाली जगह है, तो सभी एम्प्टी स्पेसों में कौन सा टिश्यू मिलता है, पैरन कायमा। क्या मिलता है, पैरन कायमा। ठीक है, तो एम्प्टी स्पेस से पैरन कायमा मिलता है, दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, पैकेजिंग टिश्यू। ठीक है, और क्या काम होता है, हमें पता है इन्हीं पैरन कायमा के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होते हैं, तो ये क्या करता है, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फूड, ये फूड बनाने में हेल्प करता है। कुछ पैरन कायमा के अंदर क्या होता है, वो एयर कैविटीज होती है, जिसको हम एरन कायमा बोलते हैं। ठीक है, और ये एरन कायमा पैरन कायमा हमें कहाँ मिलते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ये जो हमारा ये है, इसके अंदर ये जो छोटे छोटे से जो पोर दिख रहे हैं, वो कौन से टिश्यू को शो कर रहे हैं, एरन कायमा को। इसको शो कर रहे हैं, एरन कायमा को। ठीक है, और इन पैरेन्काइमा की वजह से प्लांट को सपोर्ट भी मिलता ही है। ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शन हो गए पैरेन्काइमा के। पहला क्या काम होता है इनका, पैकेजिंग टिश्यू बोलते हैं, क्योंकि ये खाली जगह को फिल करते हैं और फूड बनाने में हेल्प करते हैं, क्लोरेन्काइमा।
और इनके अंदर एयर कैविटीज होती है जो एक्वेटिक प्लांट के अंदर होती है, ठीक है, प्लांट को ये सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो कॉलन कायमा का वो क्या काम होता है हमें पता है। कॉलन कायमा के अंदर दो बेसिक फीचर क्या थे, एक तो इनकी जो वॉल थी, जो इनकी वॉल थी वो क्या थी, कॉर्नर से थिक थी। वॉल जो थी वो कॉर्नर से थिक थी, ठीक है। और क्या था, इनके पास क्या था, लार्ज वैक्यूल था, एक बड़ा वैक्यूल था। इन दो फीचर्स की वजह से प्लांट का क्या काम होता है इन टिश्यू का, लार्ज वैक्यूल होने की वजह से प्लांट को क्या देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। प्लांट को थोड़ा फ्लेक्सिबल कौन कर रहा है, कॉलन कायमा। जैसे ये लीफ है और ये ब्रांच है ये फ्लटर कर पाती है ना, लीफ जो है हवा में ऊपर नीचे हो पा रही है, फ्लटर हो पा रही है, कारण क्या है, कॉलन कायमा, ठीक है। तो कॉलन कायमा की वजह से हमारे प्लांट के पार्ट लीफ और ब्रांच क्या हो पाते हैं, बेंड हो पाते हैं, फ्लटर कर पाते हैं, ठीक है। और इनकी जो वॉल होती है वो काफी थिक होती है, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन सपोर्ट एंड स्ट्रेंथन द प्लांट। ये प्लांट को सपोर्ट करता है और प्लांट को स्ट्रेंथ देता है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल होती है काफी थिक होती है और कॉर्नर से, ठीक है। अब देखो ये जो कॉलन कायमा ये कहाँ मिलते हैं, इट इज फाउंड इन द एक्सपेंडेड लीफ, लीफ के अंदर मिलेंगे, स्टेम के एपेक्स से मिलेंगे और लीफ स्टॉक में मिलेंगे, ठीक है। तो कॉलन कायमा कहाँ मिलते हैं, लीफ, एक्सपेंडेड लीफ में मिलेंगे, लीफ स्टेम के एपेक्स से मिलेंगे, ठीक है, और लीफ स्टॉक में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इनकी अकरेंस हो गई। अब देखो जो हमारे स्क्लेरन कायमा है, इनकी हमें पता है जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। सेल वॉल लिग्निन से मिलकर बनी होती है विच इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल, और लिग्निन से मिलकर बने होने की वजह से प्लांट को क्या देता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो प्लांट को स्ट्रॉन्ग, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन करता है, मेनली यही स्क्लेरन कायमा करते हैं, ठीक है। स्क्लेरन कायमा की वजह से प्लांट काफी रिजिड है, काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। प्लांट फ्लेक्सिबल है किसके वजह से, कॉलन कायमा की वजह से। प्लांट फूड बना रहा है किसके वजह से, पैरन कायमा की वजह से, ठीक है। अब ये पेपर में आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि स्क्लेरन कायमा कहाँ मिलते हैं, वेयर वी फाउंडिंग द स्क्लेरन कायमा, ठीक है। तो जो हमारे सीड और नट्स की जो बाहर की कवरिंग होती है, जैसे कोकोनट हो गया, तो कोकोनट की जो बाहर की कवरिंग होती है ब्राउन कलर की, ये भी कौन है, स्क्लेरन कायमा है, ठीक है। लीफ की ये जो वेन्स होती है जो काफी स्ट्रांग होती है, ये भी कौन है, हमारे स्क्लेरन कायमा है, ठीक है। तो जो भी प्लांट का पार्ट काफी स्ट्रांग दिखेगा तो समझ जाओ वहां पर कौन सा टिश्यू है, वो स्क्लेरन कायमा टिश्यू है, ठीक है। प्लांट थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, थोड़ा फ्लटर कर पा रहा है कॉलन कायमा की वजह से। अब मेजोरिटी प्लांट के अंदर कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सबसे ज्यादा टिश्यू कौन सा पाया जाएगा, पैरन कायमा, ठीक है। तो ये आपके ये सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गए जो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थे, पैरन कायमा, कॉलन कायमा और स्क्लेरन कायमा, ठीक है। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। अब इसके बाद वो कौन सा आ गया आपका, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आ गया। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कौन से होते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, अलग अलग टाइप की सेल्स से मिलकर बने हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन से थे, जो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बने थे, है ना, सारी की सारी सेल ओवल है, सारी की सारी राउंड है, तो एक ही टाइप के सेल से मिलकर बना होगा तो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और अगर अलग अलग टाइप की सेल से मिलकर बना है तो कौन है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। जैसे कोई सेल कैसी हो गई, सिलिंड्रिकल हो गई, कोई सेल ऐसे ये इलोंगेटेड हो गई, है ना, कोई सेल क्या हो गई, ओवल हो गई। तो डिफरेंट टाइप की सेल से अगर मिलके बना होगा तो हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट दो टिश्यू आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, कौन, वो जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर हमारे कौन आ गए, जाइलम, और कौन आ गए, फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। बेसिक काम हमने इनका छोटी क्लास में भी पढ़ा है। जाइलम वो किस में हेल्प करता है, जाइलम हेल्प इन द वाटर कंडक्शन, जाइलम की वजह से वाटर का कंडक्शन होता है, पानी जड़ों से ऊपर जाता है किसके वजह से, जाइलम की वजह से। और फ्लोएम किस में हेल्प करता है, फ्लोएम हेल्प इन द फूड कंडक्शन, फ्लोएम की वजह से फूड पत्तियों से ऊपर और नीचे जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हुए जाइलम किससे मिलकर बना होता है और फ्लोएम किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा जाइलम है, जाइलम एक ट्यूब है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू है ये, ठीक है, वाटर की कंडक्शन में हेल्प करती है, पानी को ऊपर से नीचे पहुंचाती, नीचे से ऊपर पहुंचाती है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो कितने सेल से मिलकर बना है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है तो ये अलग अलग टाइप के सेल से मिलकर बना होगा, है ना। तो हमारा जो जाइलम है वो किससे मिलकर बना होता है, सबसे पहले तो कौन आ जाते हैं उसमें, वेसल्स, दूसरा कौन आ गई, ट्रैकीट्स, थर्ड कौन आ गए, जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स नहीं, कौन आ गए, जाइलम फाइबर, ठीक है। और फोर्थ कौन आ गए, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जो हमारे जाइलम है वो चार टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, चार टाइप के सेल से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन से, वेसल्स,
ट्रैकीट्स, ट्रैकीट्स। ठीक है, इसके बाद कौन आ गया हमारा? वैसे पहले हम क्या लिखेंगे? जाइलम पैरेन्काइमा, पहले पैरेन्काइमा आएंगे। फिर फोर्थ हमारा कौन आ जाता है? जाइलम फाइबर। फोर्थ में कौन आ जाता है? जाइलम फाइबर्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के सेल से मिलके बना होता है हमारा जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब देखो ये जो सबसे वो पतला, ये जो इलोंगेटेड है और ऊपर और नीचे से टैपर है, ये कौन है? हमारे ट्रैकीट्स है ये। ठीक है, तो हमारे जो ट्रैकीट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऐसे इलोंगेटेड होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं, और ऊपर नीचे से क्या होते हैं? टैपर होते हैं। तो ये तो कौन हो गए हमारे? ये ट्रैकीट्स हो गए, दीज आर द ट्रैकीट्स। ठीक है, अब इसके बाद कौन आ गए? वो ये वेसल्स है, ये जो लॉन्ग सिलेंडर की तरह स्ट्रक्चर है, वो कौन है? वेसल्स। ठीक है, तो लॉन्ग सिलेंडर की तरह जो होते हैं वो कौन आ गए? वेसल्स आ गए। ठीक है, फिर बहुत ही पतले पतले से जो है वो कौन है? फाइबर है। ठीक है, हमें पता, हमने पीछे देखा था। ठीक है, जिनकी जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? लिग्निन से। और जो ऐसे सर्कुलर आ जाएंगे वो कौन है हमारे? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो इन चारों से हमारा एक जाइलम ट्यूब बनेगा जो पानी को कंडक्ट करेगा जड़ों से ऊपर की ओर। ठीक है, अब देखो वो जो ट्रैकीडा में देखा, ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है जो टैपर होता है दोनों एंड से, है ना? तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं, तो जो ऊपर और नीचे से बिल्कुल पतला सा है, तो ये आपकी ये ट्रैकीड्स है ये। ठीक है, अंदर से ये टिश्यू क्या होता है? एम्प्टी होता है, अंदर से ये खाली होता है, तभी इसलिए जो हमारा ट्रैकीड है वो कैसा है? वो डेड है, वो खाली है। ठीक है, इनकी भी वो सेल वॉल किससे मिलके बनी होती है? इनकी भी सेल वॉल लिग्निन से मिलके बनी होती है। ठीक है, और उसके ऊपर ये छोटे छोटे से पोर्स आते हैं जिसकी वजह से मटेरियल का बाहर और अंदर एंट्री होती है। ठीक है, तो ये हमारी ये ट्रैकीड्स हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर कौन आ गया? वो वेसल्स आ गए। वेसल्स जो है वो सिलिंड्रिकल है। वेसल्स जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बनाती हूँ मैं इसका स्ट्रक्चर। तो वेसल्स जो होते हैं वो सिलिंड्रिकल होते हैं। ठीक है, और ये छोटे छोटे फाइन फाइन ट्यूब से मिलके बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसल मेंबर। तो वेसल जो है वो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है जो फाइन ट्यूब से मिलके बने होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? वेसल मेंबर। ये भी अंदर से वो खाली होते हैं, ये भी अंदर से एम्प्टी है, तो ये भी क्या है? डेड सेल है। और यही दोनों के दोनों ट्रैकीड्स और वेसल, यही दोनों के दोनों मेनली क्या करते हैं? हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। तो पानी का कंडक्शन इन चारों में मेनली कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? ट्रैकीड्स और वेसल्स कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ट्रैकीड्स और वेसल्स। ठीक है, इसके बाद वो कौन आ गया हमारा? पैरेन्काइमा। के बाद कौन आ गया? पैरेन्काइमा। ये जो पैरेन्काइमा की वजह से वो साइड वाइज कंडक्शन होता है, रेडियल कंडक्शन होता है ना? तो यानी कि ऊपर से नीचे तो कौन ट्रांसमिट करवा रहा है? यानी कि जो वाटर है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो किसके वजह से जा रहा है? ट्रैकीड्स और वेसल्स की वजह से। ठीक है, बट अगर साइड में कंडक्शन करवाना है, रेडियल कंडक्शन करवाना है ना, तो लीफ तो साइड में आएगी, तो वाटर साइड में रेडियल किसके वजह से जाएगा? जाइलम पैरेन्काइमा की वजह से। ठीक है, तो साइड वाइज कंडक्शन ब्रांचेज और लीफ में कौन करवाता है? जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, और आखिरी में हमारा टिश्यू कौन सा आ गया? फाइबर आ गया, जो पूरे जाइलम ट्यूब को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन हो गया? वो जाइलम ट्यूब हो गया। ठीक है, जो हमने देखा, विच आर मेड अप ऑफ द 4 टाइप ऑफ सेल्स दैट आर द ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, मेनली कौन वाटर को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं इन चारों में से? ट्रैकीड्स और वेसल्स करते हैं। साइड वाइज कंडक्शन कौन करेगा? पैरेन्काइमा। और ट्यूब को स्ट्रॉन्ग करेगा जाइलम फाइबर्स। ठीक है, देखो इसके बाद आपका आ जाता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर, जाइलम के बारे में हमने देखा। ठीक है, जाइलम के बाद आ जाता है हमारा फ्लोएम। ठीक है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना? तो ये डायग्राम वो क्या शो कर रहा है कि भाई कैसे पानी ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा है। और हमें पता है वाटर का कंडक्शन किसने करवाया है? वाटर का कंडक्शन किसने करवाया है? जाइलम ने करवाया है। जाइलम की वजह से ही क्या हुआ है? वाटर जड़ों से ऊपर गया है। ठीक है, और हमने देखा भी है कि जाइलम किस किस से मिलकर बना था। बिल्कुल हमें अच्छे से याद करना है, कौन है? ट्रैकीज, वेसल्स, के बाद कौन आ गए? जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ठीक है, तो इन चारों से मिलके बना होता है हमारा कौन? जाइलम। ठीक है, अब फ्लोएम का डिस्कस करते हैं कि वो कैसे फूड पत्तियों से ऊपर और नीचे भी जा रहा है। ठीक है, तो ये जो येलो वाला ये जो एरो है, वो किसको शो कर रहा है? फूड को शो कर रहा है कि जो फूड जो है वो पत्तियों से नीचे भी और ऊपर भी जाता है। ठीक है,
और फूड को कंडक्ट करने के लिए वो एनर्जी रिक्वायर होती है, एनर्जी की वजह से ही फूड पत्तियों से ऊपर भी और नीचे भी जाता है। ठीक है, अब देखो जो हमारा जो फ्लोएम टिश्यू है वो किसको हेल्प करता है, फूड को कंडक्ट करवाता है फ्रॉम लीफ टू द अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्लोएम है वो 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है, 5 टिश्यू से मिलके बना, 5 सेल से मिलके बना होता है। जैसे पहली हमारी कौन है, सीव सेल्स। फर्स्ट कौन है, सीव सेल्स। सीव सेल्स। दूसरी वो कौन आ गई, सीव ट्यूब। ठीक है, थर्ड कौन आ गई हमारी, कंपेनियन सेल। थर्ड कौन आ गई, कंपेनियन सेल। फोर्थ कौन आ जाती है हमारी, फ्लोएम पैरेन्काइमा। पहले पैरेन्काइमा लिखेंगे, फ्लोएम पैरेन्काइमा। और फिफ्थ में कौन आ जाती है हमारी, फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो ये 5 एलिमेंट से मिलके बना होता है हमारा कौन, फ्लोएम। ठीक है, सबसे पहले कौन है, सीव सेल्स, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब देखो इसको मैं पहले डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम, तो हमें पता है सबसे पहले तो कौन आता है बीच में, हमारी सीव ट्यूब्स आती है। सेंटर में कौन आएगी, सीव ट्यूब्स आएगी। ठीक है, सेंटर में कौन आ गई, सीव ट्यूब्स आ गई। ठीक है, अब ये जो सीव ट्यूब होती है वो कैसी ट्यूब है, ये लिविंग ट्यूब है। यानी कि इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, बट क्या नहीं होता, वो न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब के अंदर क्या नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या ड्रॉ करा है, सीव ट्यूब ड्रॉ करिए। ठीक है, अब सीव ट्यूब के ऊपर ऐसे क्या होता है, छोटे छोटे से सीव प्लेट्स होते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, तो ऊपर और ये नीचे कौन हो गए, सीव प्लेट्स हो गए। ठीक है, अब इसके वो साइड में, सीव ट्यूब के साइड में कौन होती है, कंपेनियन सेल होती है। ठीक है, इनके साइड में कौन होती है, कंपेनियन सेल। ठीक है, इसके पास न्यूक्लियस भी होता है और साथ में साइटोप्लाज्म भी है। ठीक है, तो ये जो साइड में जो मैंने ड्रॉ करी है कौन है आपकी, ये कंपेनियन सेल है। कंपेनियन सेल, तो ये सेल भी कैसी है, लिविंग है। इट इज आल्सो लिविंग, और कैसी है, न्यूक्लिएटेड है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब कंपेनियन साइड सेल के वो साइड में कौन आ जाते हैं, हमारे कंपेनियन सेल के ही साइड में कौन आ जाएंगे, पैरेन्काइमा, ओवल शेप्ड। देखा था जो हमारे पैरेन्काइमा वो कैसे हैं, ओवल शेप्ड है, और ये भी लिविंग है। ठीक है, तो साइड में कौन आ जाएंगे, ये वो पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, और लास्ट जो टिश्यू हमारा बचता है वो कौन सा आ गया, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, लास्ट में जो पतले पतले से थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं वो कौन है हमारे, ये फ्लोएम फाइबर, जो पूरे एंटायर फ्लोएम को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे, रिजिड करेंगे। ठीक है, तो एंड में ये कौन आ गया, फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर हो गया वो फ्लोएम का। ठीक है, तुमने देखा वो फ्लोएम जो वो हमारी 4 चीजों से मिलकर बनी होती है, बीच में कौन आ जाता है, सीव ट्यूब आ जाती है, जो कि लिविंग है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है बट उसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, साइड में कौन आ जाते हैं, कंपेनियन सेल आ जाते हैं। फिर कौन आ जाते हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, लास्ट में कौन आ जाएगी, फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, अब देखो इन चारों के अंदर मेन काम कंडक्शन को कौन करता है, मेनली फूड किसके वजह से कंडक्ट होता है, सीव ट्यूब, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल की वजह से। जैसे वाटर का कंडक्शन मेनली किसके वजह से हो रहा था, ट्रैकिड्स और वेसल्स की वजह से हो रहा था, ऐसे ही यहाँ पर मेन फूड का कंडक्शन कौन करेगा, सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल्स करेंगे। ठीक है, चलो अब इनके फंक्शन देखें। तो कंपेनियन सेल हमने देखा वो ये लिविंग है, न्यूक्लिएटेड है, और ये दोनों, और ये जो, ठीक है, तो हमारी वो कौन आ गई, सीव ट्यूब। ये शॉर्ट नैरो ट्यूब होती है। ठीक है, और ये सीव ट्यूब आपको किससे मिलती है, एंजियोस्पर्म के अंदर सीव ट्यूब होती है, जो सेंटर में मैंने बनाई थी। और जिम्नोस्पर्म के अंदर कौन होते हैं, सीव सेल्स होते हैं। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म में कौन आ जाते हैं, हमारे वुडी प्लांट आ जाते हैं, काफी बड़े वाले प्लांट्स आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पाइनस हो गया, साइकस हो गया, तो वुडी प्लांट के अंदर फ्लोएम के अंदर कौन होगी, सीव सेल्स होगी। जबकि एंजियोस्पर्म कौन से होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट है
उनके सेंटर में कौन होगा? सीव ट्यूब होगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। बाकी हमें पता है दोनों की दोनों कैसी है, ये लिविंग है और इनके पास क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये भी हेल्प करती है किसको कंडक्ट करने में? फूड को कंडक्ट करने में हेल्प करती है। ठीक है, अब इसके पास क्या नहीं होता, वो न्यूक्लियस नहीं होता है। तो फूड को कंडक्ट करने के लिए एनर्जी कौन देता है? तो कंपेनियन सेल जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है टू द सीव ट्यूब और द सीव सेल, जो उसके बिल्कुल साइड में आते हैं। है ना? तो कंपेनियन सेल गिव द एनर्जी टू द सीव ट्यूब और द सीव सेल सो दैट द फूड कंडक्शन कैन बी अकर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गए। वो ये एनर्जी जो कंपेनियन सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? सीव ट्यूब को या फिर सीव सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं सो दैट द फूड कंडक्शन कैन बी अकर बाय द सीव ट्यूब। अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमा वो रेडियल कंडक्शन करवाएंगे, वही साइडवाइज कंडक्शन पत्तियों में और ब्रांचेस में फूड कौन कंडक्ट करवाता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। और पूरे फ्लोएम ट्यूब को स्ट्रॉन्ग कौन कर रहा है? प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? फ्लोएम फाइबर्स। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लोएम। ठीक है, जाइलम हमने देखा भी वो वाटर को कंडक्ट करता है और फ्लोएम किसको कंडक्ट करता है? फूड को। वो भी कितने टाइप से मिलके बना था? 4। और ये भी मेनली 4 टाइप से मिलके बना है, विच आर द सीव और द सीव सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो अभी तक हम यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपका वो प्लांट टिश्यू का टॉपिक कंप्लीट हो गया, बस एक टॉपिक रह गया, एपिडर्मिस, दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। होप सो यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।